आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 11वीं विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो यदि आपको अच्छे अंक लाना है तो पूरा प्रश्न पत्र आप कंप्लीट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला है, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष है, तो ये कब प्रकाशित हुई थी? 1914 में। दूसरा है, नान भाइयों का मसीहा कौन थे? तो मियां नसरुद्दीन थे। द नंबर वाला सही है। तीसरा है, पथेर पांचाली फिल्म में अप्पू की भूमिका निभाई थी, किसने निभाई थी? सुधीर बनर्जी ने निभाई थी। अगला है, रीतिकाल का समय काल है, तो रीतिकाल का जो समय काल है वो क्या है? 1700 से 1900 तक का समय है। अगला है, कबीर की भाषा को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। पांचवा है, निम्नलिखित में मीराबाई की रचना है, तो मीराबाई की जो रचना है कौन सी है? राग गोविंद। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों में सही शब्द का चयन कर लिखिए। तो आपका यहाँ पे पहला रिक्त स्थान है, काव्य में सदुखड़ी भाषा के प्रयोग डेडेस ने किए हैं, तो कबीरदास जी ने किए हैं। दूसरा है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की डेडेस जागती थी, तो क्या जागती थी? अक्ल जागती थी। तो ये हो गए हैं दो रिक्त स्थान। तीसरे रिक्त स्थान को पढ़ लेते हैं। अगला है, इंदिरा ठाकुरायन की भूमिका निभाने वाली डेडेस उम्र की अ, चुनने वाली थी, तो इसका आंसर आपका रहेगा लक्ष्मी। अगला है, पंडित अलाउद्दीन का डेडेस पर अखंड विश्वास था, तो इनका किस पर विश्वास था? सॉरी, यहाँ पे जो तीसरा है, तीसरे का आंसर रहेगा आपका 80। 80 उम्र की थी वे। और पंडित अलाउद्दीन का डेडेस पर अखंड विश्वास था, इसका आंसर रहेगा लक्ष्मी पर उनको अखंड विश्वास था। पांचवा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, सिनेमा व इंटरनेट के डेडेस आधुनिक माध्यम हैं, तो ये जनसंचार के आधुनिक माध्यम हैं। अगला है, सरकारी पत्र डेडेस पत्र की श्रेणी में आते हैं, तो ये औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। अगला है, रसोई घर में डेडेस समास है, तो रसोई घर में तत्पुरुष समास है। तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहली जोड़ी है, नरसिंह जी का महेरो, तो सॉरी, नरसिंह जी का जो माहिरा है इसकी जोड़ी आएगी मीराबाई। दूसरा है, सेवा सदन, सेवा सदन की जोड़ी आएगी सजलता उत्सव, सजलता उत्सव, सजलता उत्सव इसकी जोड़ी रहेगी। और पथेर पांचाली इसकी जोड़ी रहेगी अप्पू के साथ 2.5 साल। और मासिक वेतन की जोड़ी रहेगी पूर्णमासी का चांद। और काश फूल, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी सफेद। और कुई की सफलता, तो कुई की सफलता आएगी कबीर। और अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, लिखना है। पहला है, किस कवि को वाणी कर डिस्केटर कहा गया है? कबीर दास जी को। कबीर दास। अगला है, मीरा अपने अंतिम दिनों में कहाँ चली गई थी? द्वारिका। द्वारिका चली गई थी अपने अंतिम दिनों में मीराबाई। और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं वाला छंद क्या कहलाता है? चौपाई छंद। चौपाई छंद। अगला है, वंशीधर ने किस से बैर मोल लिया था? तो इन्होंने धन से बैर मोल लिया था। अगला है, मियां नसरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे? 56 किस्म की। अगला है, साउंड रिकॉर्डिंग का काम कौन करता था? तो इसका आंसर आप भरें। और लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? उनकी सुरीली आवाज और गायन में निर्मलता।
तो इसको हम भर लेंगे। उनकी सुरीली क्या थी? आवाज थी। और गायन में क्या थी? उनकी निर्मलता थी। तो ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। अब सत्यासत्य पढ़ेंगे। पहला है, कवि ने कर्मकांड पर करारा प्रहार किया। सत्य है आपका। दूसरा है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। सत्य रहेगा। और लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। सत्य है। और कुएं का व्यास कुएं के व्यास के बराबर होता है। असत्य रहेगा। और स्वागत शब्द में गुण संधि है। असत्य है। और कला सर्प शब्द में तत्पुरुष समास है, तो ये भी आपका असत्य है। अगला प्रश्न है आपका छठा, अलंकार की परिभाषा लिखिए। सातवां वीरगाथा काल की 2 विशेषता लिखिए। और 8वां प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में 2 अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है आपका 8वां, मासिक वेतन को की पूर्णमासी का याद क्यों कहा गया है? 9वां, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? 11वां, लता के गायन की 2 विशेषता लिखिए। 12वां, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? 13वां, संचार क्या है? 14 है, दृष्टांत अलंकार का उदाहरण दीजिए। और वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। 16वां, शब्द शक्ति किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार की होती हैं? 17वां, शब्द गुण किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार की होती हैं? और 18वां, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? समय सीमा सहित स्पष्ट करें। 19वां, चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में क्या अंतर है? बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ संदर्भ प्रसंग तथा सौंदर्य बोध सहित लिखिए। और आपका 21वां है, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित लिखना है। और 22वां है, नगर पालिका महापौर कार्यालय की नियमित सफाई न होने पर एक शिकायती पत्र लिखना है 4 नंबर में। और 23वें में निबंध करना है। तो आज की इस क्लास में जितने भी प्रश्न बताए गए हैं आपको सभी को अच्छे से कंप्लीट कर ले।